नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पेशाब कांड मध्य प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के सीधी में हुआ एक पेशाब कांड देशवासी अभी तक भूल नहीं पाए हैं। उस पेशाब कांड की चर्चा गाहे बगाए आज भी हो ही जाती है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा पेशाब किया गया था और उसका वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की सरकार को जमकर विरोधियों ने निशाने पर लिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने ये कांड किया था, इस कृत्य को अंजाम दिया था, उसके आका की टिकट बीजेपी ने काट दी थी, लेकिन बात इससे भर नहीं बन पाई थी। मसला गर्माता रहा था, चलता रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस आदिवासी को मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर पैर धोने जैसा एक काम करना पड़ा था। हालांकि उसकी भी काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जब आदिवासी को अपने निवास पर बुलाया गया था तो कहीं उसकी पहचान उजागर हुई थी। इस मसले पे भी सरकार जमकर घिरी थी। खैर, वो एक अलग मसला, एक अलग मामला था। अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव सरकार में ताजा पेशाब कांड स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन से सामने आया है। यद्यपि यह मसला थोड़ा अलहदा है, लेकिन सनसनीखेज है, चौंकाने वाला है और शर्मसार करने वाला है। दरअसल एक युवक को पेशाब पिलाई गई है। उसके वीडियो फुटेज वायरल हुए हैं और वीडियो फुटेज सामने आने के बाद जैसे ही आज ये कांड मीडिया में उजागर हुआ, इसके बाद सनसनी फैल गई है, हंगामा खड़ा हो गया है। उज्जैन पुलिस को सूझ समझ नहीं पड़ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी विरोधी दल निशाने पे ले रहे हैं। मामला थोड़ा अलग, जैसा मैंने कहा है, ये पूरा का पूरा मामला उज्जैन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर घटिया विधानसभा क्षेत्र का, और घटिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मसला यह है कि वहां एक युवक जिसे ना केवल पेशाब पिलाई गई, देखिए पहले आप वो फुटेज देखिए, वीडियो फुटेज देखिए। हमारे जो एडिटर हैं वो आपको दिखाएंगे। हमने जानबूझकर इस फुटेज में जो युवा है उसके चेहरे को ब्लर किया है। उसकी पहचान हम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन उसको कैसे पेशाब पिलाई जा रही है पहले वो देखिए, फिर आगे की बात। हम भी जा यार, एक हम भी जा या दूसरे नाम ले पहला तो को मुंह दियो या दूसरी बोतल खींच को, ये खींच को मुंह दे, दूसरी बोतल है। या दूसरी बोतल है, पी फटाफट। या दूसरी बोतल भरेगी, खींच का मुंह की, या खींच का मुंह की। ए तुम क्या कोनी ए मना पिल दो उल्टी या 2 बोतल मुंह तो खींची का। बहुत महंगा मुंह था ये, शराब अंग्रेजी से महंगा। तो देखा आपने, ये युवक को भीड़ ग्राम जो है, जिस गांव का घटनाक्रम है, वहां पूरा का पूरा कुनबा समाज पेशाब पिला रहा है, जबरदस्ती कर रहा है और उसे मजबूरी में पेशाब गटकना पड़ रही है। बड़ा शर्मनाक दृश्य है, विभत्स दृश्य है। यही मामला नहीं रुका, युवक को चप्पलों जूतों से पीटा गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई, साथ साथ गांव में घुमाया गया और जो तालिबानी सजा दे रहे थे लोग, उनका मन इससे नहीं भरा। उन्होंने उसकी आधी मूंछ काट दी, सिर के बाल उतार दिए, गंजा कर दिया और गांव में घुमाया। अब मैं आपको बताता हूं कि मामला मसला क्या था। मामला यह था कि वो युवक किसी विवाहिता से प्यार कर बैठा था, 2 बच्चों की मां को लेकर वो फरार हो गया था। बेशक युवक का जो कर्म था, कृत्य था, वो माफी योग्य नहीं था। उसने बिल्कुल गलत किया, विधि विरोधी कार्य किया, न्याय संगत नहीं था कि किसी विवाहिता को वो अपने साथ ले जाता। ठीक है, वो ले गया, घटनाक्रम हुई और घटनाक्रम के बाद जो समाज, ये दोनों ही, वो जो महिला थी और ये जो युवक जैसे तालिबानी अंदाज में सजा दी गई, ये बंजारा समाज से आते हैं। इन दोनों को राजस्थान से पकड़कर समाज के ही लोग लेकर आए और लेकर आने के बाद गांव में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। ये वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया गया है। अब विस्मय या आश्चर्य यह है कि आज के इस जबरदस्त
जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें ये घटनाक्रम पुलिस तक कैसे नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, और स्थानीय जो विधायक हैं, घटिया के विधायक हैं, उन तक मामला मसला ना पहुंचा हो, क्योंकि युवक उस महिला को लेकर फरार हुआ, 2 बच्चों की मां को लेकर भागा, तो निश्चित तौर पर जो वहां के उसके नाते रिश्तेदार रहे होंगे, ग्रामीण रहे होंगे, उन्होंने कोशिश की होगी, प्रयास किया होगा कि पुलिस तक मसले को पहुंचाया जाए, शिकायत की जाए। हालांकि पुलिस तो ये कह रही हमारे पास इस तरह की मामला मसला आया ही नहीं। वो तो हम भी आज ये जो वीडियो वायरल हुआ इसके जरिए हमें पता चला है, विधायक तक भी नहीं पहुंचा। तमाम सवाल खड़े होते हैं, ठीक है नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से उस युवक को सजा दी गई, कानून को हाथ में लेकर समाज ने जो मध्य प्रदेश को लज्जित किया, उसके मुंह पर कालिक पोती, ये बड़ा विस्मय करता है। क्योंकि उज्जैन जिला मुख्यालय मात्र वहां से 25 किलोमीटर दूर है, जो घटना स्थल है घटिया विधानसभा क्षेत्र, और गांव वहां से कुछ और आसपास का है। और ये घटनाक्रम हो गया, और वीडियो सामने आने के बाद अब पूरे मामले में लीपापोती के प्रयास हो रहे हैं। इसको कैसे, जो सरकार की बदनामी हो गई है उससे कैसे निपटा जाए, उबरा जाए, इसको अब सांप के निकलने के बाद जो लकीर को पीटने वाली बात होती वो हो रही है। उज्जैन जिले के जो एसपी हैं उनका बयान सामने आया मीडिया में, उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान वीडियो सामने आने के बाद हमने उस युवक से संपर्क साधा है, उसे हमने बुलवाया है, उससे बात कर रहे हैं, पूरा मामला जांच के दायरे में ले लिया गया है, और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बेशक एसपी साहब, सख्त से सख्त कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इस घटनाक्रम जो राज्य को शर्मसार करते हैं ये हो जाएं और पुलिस को कानो कान खबर ना लगे, बहुत दूर नहीं है वो जो घटना स्थल है, तो सवाल तो खड़े होते हैं। और सवाल इसलिए भी कि ये मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन का मसला मामला, याद कीजिए जनवरी माह में एक और घटनाक्रम हुआ था, वो घटनाक्रम हुआ था तराना विधानसभा क्षेत्र में। तराना विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर जी की मूर्ति और साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगाने को लेकर एक ऐसा विवाद हुआ था जिसने भी काफी शर्मसार किया था मध्य प्रदेश को। उस घटनाक्रम में को देखने के बाद लोगों ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था कि ये कैसे हो सकता है। वहां मूर्ति लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भीम सेना के बीच कुछ विवाद चल रहा था, और विवादों के बीच कुछ तत्वों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। आरोप जो था कि कुछ वहाँ तत्व थे, अब किससे जुड़े थे, क्या जुड़े थे, वो तो जांच बाद में होने पर बहुत उसका खुलासा नहीं किया गया था। और वो घटनाक्रम पूरा हुआ था, कुछ तत्व आए थे, उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर वो प्रतिमा जो लगी हुई थी उसे ना केवल कुचला था बल्कि उसे सब बलों से तोड़ने का प्रयास, और महिलाएं भी शामिल रही थीं, युवा भी शामिल रहे थे। बड़ा बवाल हुआ था, चूंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले का वो भी मामला था, 2 महीने ही बीते हैं उसको, जनवरी का वो घटनाक्रम था। मध्य प्रदेश ऐसे घटनाक्रमों को लेकर जब कटघरे में खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर दर्द तो होता ही, प्रदेशवासी जितने भी हैं उनको दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि क्यों नहीं प्रशासन शासन समय पर चेतता है। क्योंकि वो प्रतिमा विवाद भी ऐसा था जहां पर लंबे समय से चल रहा था विवाद, बाद में वो दोनों पक्ष थे उन्हें बैठा के समझाया बुझाया गया था और प्रतिमाओं को लगवाया गया था। तो ये भी सवाल खड़ा हुआ था कि ये सब घटनाक्रम होने के पहले पुलिस क्यों नहीं चेती थी, प्रशासन क्यों नहीं चेता था। और ये भी जो घटनाक्रम है ताजा, जो पेशाब कांड है जिसमें वो युवक को पेशाब पिलाई गई है, वो बहुत ऐसा दर्दनाक मंजर है, ऐसा विभत्स नजारा है जिसकी जितनी निंदा या भत्सना की जाए कम है। और अब हो रहा है, सांप के निकलने के बाद लकीर पीटी जा रही है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है सरकार को, कह रही है कि केवल दावे किए जाते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, जो गरीब तबका है, जो इस तरीके के समाज है, उनकी सुनवाई की बात की जाती है, पुलिस को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, ऐसे घटनाक्रम हैं जो पुलिस प्रशासन के होते हुए तालिबानी अंदाज में सजा दी जाए, खुलेआम दी जाए, पूरे गांव के बीच दी जाए, और 3 से 4 दिन हो जाए और पूरे घटनाक्रम का भनक न लग पाए पुलिस को, प्रशासन को, विस्मित करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो, किसी नए मसले के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और साथ साथ हमारी बेल आइकन भी दबा दीजिए इस चैनल की, ताकि आपको हर खबर वक्त पे मिल सके। हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।